मुरादाबाद में संभल हिंसा के बाद लगातार राजनेता संभल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिलाधिकारी मुरादाबाद की तरफ से किसी भारी व्यक्ति और राजनीतिक दलों को 10 तारीख तक आने के लिए रोका है। सर, संभल हिंसा के बाद लगातार शांति बनी हुई है। अब इस प्रकार से लगातार राजनेता वहाँ कूच करने की बात कर रहे हैं। सर, कल राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है, क्या कहना चाहिए, क्या मानना है? संभल में जिलाधिकारी के आदेश से 10 तारीख तक बाहर से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, ये प्रशासन ने वहाँ की स्थिति को असेस करने के बाद ये निर्णय लिया है और मुझे लगता है सभी को इस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। सभी से इसीलिए रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि स्थिति सामान्य हो चुकी है। बड़ी तेज़ी से हमने सामान्य वहाँ पे किया है, लोगों में विश्वास बहाली का काम भी हुआ है और उसको पुख्ता करने की प्रक्रिया चल रही है। बाहर से जब कोई आएगा, उत्तेजना हो सकती है, उसकी वजह से उकसावा हो सकता है और स्थिति फिर से बिगड़ने की आशंका व्यक्त की गई है। ये जो प्रतिबंध है इसी वजह से लगाया जा रहा है। अदरवाइज़ कहीं से भी प्रशासन का इरादा प्रतिबंध किसी को रोकने का वहाँ नहीं है। तो माननीय नेता विपक्ष से भी हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि वो अपने जहाँ संभल आने का कार्यक्रम बाद के लिए टाल दें। जब एक बार सब कुछ हो जाता है, स्थिति को असेस कर लेते हैं, उसके बाद किसी को वहाँ रोकने की कोई मंशा नहीं। सर, कितनी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं? गिरफ्तारियों की संख्या 30 ही है और हमारा कोई इरादा भी नहीं है कि हम नंबर्स बढ़ाएं। हमारा फोकस इस बात पे है, इस बात पे नहीं है कि कितने लोग, इस बात पे है कि किसने इसकी प्लानिंग की, किसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, कौन मेन लोग हैं, उस पर पूरा फोकस है और पुलिस इस दिशा में पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी है। संभल हिंसा में मारे गए लोगों को जमीयत उलेमा हिंद के 2 सदस्यों टीम ने आरडीडी के रूप में सहायता प्रदान की है। साथ ही पीड़ितों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहने का ऐलान भी किया है। हजरत, आज संभल दौरा हुआ है आपका, जामा मस्जिद पूरे मामले को लेकर किस तरह से देखते हैं आप और क्या पीड़ित परिवारों की मदद के लिए आए? पिछले दिनों संभल में जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 5 नौजवानों ने जाम शहादत नोश किया, तो हमें उस पर बहुत कलक़ है, तकलीफ़ है, दुख है और ज़ाहिर सी बात है कि शहीद होने वाले हजरात के घर वालों को जितना अलम होगा, दर्द होगा, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जमीयत उलमा ने यह ऐलान किया था कि जो लोग शहीद हुए हैं उनके अहल खाना को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आज उसी सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामद बरकातुहुम की हिदायत पर जमीयत उलमा हिंद के नाज़िम अमूमी हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी दामद बरकातुहुम के हमरा जमीयत उलमा का ये वफ़द यहाँ आया और शुहदा के लवाहिकीन को एक जगह इकट्ठा किया गया और उनके हवाले 5-5 लाख रुपए की रकम डीडी की शक्ल में की गई, उनके सुपुर्द की गई। और जमीयत उलमा ये यकीन दहानी भी कराती है कि आइंदा भी जिस तरह की ज़रूरत होगी उसकी तकमील की कोशिश की जाएगी। बच्चों के तालीमी अखराजात हैं, उनको भी बर्दाश्त करने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। और जो भी ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह कदम ब कदम, शाना बशाना जमीयत उलमा के खुद्दाम ज़रूरतमंदों के साथ खड़े दिखाई देंगे। मुरादाबाद शहर में जाम का सबक बनी ई रिक्शा चालकों पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के बाद ई रिक्शा चालकों के परिवारजनों ने धरना देकर विरोध जताया। मेट्रो चालक काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस लाइन पहुंचे थे आपके कार्यालय पे, क्या मामला था, क्या कहा गया? देखिए, आज विशेष अभियान चलाया गया था। जो ये ई रिक्शा चल रहे हैं उनकी फ़िटनेस नहीं है और ऐसे भी बहुत से हैं जिन पे पूरे कागज़ भी नहीं है, तो उनको आज हम लोग द्वारा चेकिंग किया गया है और लगभग 150 ई रिक्शे को आज हम लोग पुलिस लाइन में लाकर इसमें हम लोग ने कार्रवाई की है। बाकी लोगों को अभी सचेत करा गया है और बाकायदा हम लोग लाउड हेलर से और जो हमारा सिस्टम है उससे हम लोग बता रहे हैं कि सभी लोग अपना वैलिड ई रिक्शा चलाएं और जो भी उनकी फ़िटनेस है वो पूर्ण कराएं। फ़िटनेस के बाद ही ये रिक्शा चलेंगे। बाद में इन लोग को ये भी समझाया गया कि जहाँ भी आप ई रिक्शा चला रहे हैं वहाँ पे जाम की स्थिति पैदा ना हो, वहाँ पे झुंड बना के ना खड़ा हो। और अभी ये हमारा कार्रवाई जो चल रही है वो एक सुधारात्मक तौर पे चल रही है। अभी जो हमने चालान किए हैं वो अभी बहुत हल्के चालान हुए हैं और अगर इस तरह से ये लोग हमारी बात पे सहमत होंगे और सहयोग करेंगे तो हम इनके साथ सहयोग करेंगे। मेट्रो चालकों के द्वारा क्या कहा गया है आपसे? आश्वासन दिया गया है कि हम अपने कागज़ भी पूरे करेंगे और जो नियम है उसके हिसाब से चलाएंगे।
संसद के पटल पर संभल हिंसा की असली कहानी रामगोपाल यादव की जुबानी। 24 नवंबर को पूरे संभल में चुपके चुपके पर पुलिस लगा दी गई। उन्होंने कहा कि छावनी बना दिया गया संभल को, लोगों को पता नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई गई। एक वकील साहब ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहाँ संभल में एक एप्लीकेशन दी। 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसका सर्वे करने के लिए 2 घंटे के अंदर सर्वे भी हो गया और शांतिमय तरीके से हो गया। 24 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहाँ के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो, और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि ये मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, और एसडीएम ने वहाँ जो टैंक था पानी का वो खोल दिया। पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए। सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए। बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। मेरा और लोगों का ये मानना है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। और उससे ध्यान बटाने के लिए रामगोपाल जी, आपसे आशा करता हूं संयम योजनाबद्ध तरीके से सब ये हुआ। और उसका सबूत सुनिए, उसका प्रमाण ये है कि जो कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई, 3 मिनट सर, अभी 3 मिनट तो हुए नहीं, जो कमेटी गवर्नमेंट संतोष कुमार। अखिलेश यादव ने आज संसद में संभल शाही जामा मस्जिद के मुद्दे में तल्ख शब्दों के साथ अपनी बात रखी। संभल की पहचान आपसी भाईचारे की रही है, और क्या कुछ कहा सुना देते हैं आपको। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी दिल्ली में पुलिस ने जो गालियां दी हैं वो मैं नहीं दे सकता। आप सब जानते हैं पुलिस का क्या रवैया रहा है। पुलिस ने 5 निर्मम हत्याएं की हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह बयान दिया। जो पुलिस है उसका व्यवहार आपने देखा, वहाँ के लोगों का आपने किस तरीके से सर्वे के बाद जब सर्वे का सहयोग कर रहे हैं वहाँ सब लोग, उसके बाद ये क्यों किया गया? सर्वे के बाद सर्वे और फिर पुलिस की गाली तो आपने किसी ने नहीं दिखाई। आप इतने अच्छे चैनल हो, राष्ट्रीय स्तर के चैनल हो, पुलिस ने जो गाली गलौज की है वो गालियां मैं नहीं दे सकता हूँ जो पुलिस ने गाली दी है। अगर मैं वो गाली दे दूं तो अनपार्लियामेंट्री भाषा होगी। आपने सब जानते हो कि किस तरह गाली दी।
यूपी के लखनऊ में लखनऊ एयरपोर्ट के कार्गो में मिला नवजात बच्चे का शव। कोरियर कंपनी द्वारा नवजात बच्चे के शव को डिब्बे में पैक करके लगाया गया शव। मुरादाबाद में मुस्लिम डॉक्टर के मकान खरीदने का विरोध। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन्स इलाके की एक पोश कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने नगर मजिस्ट्रेट से शिकायत की है कि कॉलोनी में रहने वाले मशहूर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बजाज ने अपना मंदिर के पास स्थित मकान पुलिस समुदाय के डॉक्टर यूसुफ त्यागी को बेच दिया है। जी क्या नाम है सर आपका? अरविंद अग्रवाल। अच्छा, आज आप काफी लोग आए हैं, सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात की है, क्या मामला है थोड़ा बताइए। मामला ये है कि डॉक्टर अशोक बजाज TDI सिटी कॉलोनी में रहते थे, B61 में काफी सालों से रह रहे थे। उन्होंने अपना मकान परसों आए वो और पड़ोसी को कह गए कि यह डॉक्टर यूसुफ है, इसे मैंने अपना मकान बेच दिया है, आज से नए पड़ोसी तुम्हारे ये है। जबकि उनकी बात बराबर कई दिनों से डॉक्टर साहब के बराबर में पड़ोसी रहते दीपांशु, उनसे चल रही थी कि मकान जो बेचूंगा तुम्हें बेच दूंगा। ये TDI सिटी कॉलोनी रामगढ़ बिहार में स्थित है, RSD अकेडमी के सामने है इसका, और 300-400 मकान लगभग इसके मकान TDI सिटी कॉलोनी में है। ये गेटेड कॉलोनी है, 1500-1800 के लगभग लोग रहते हैं। ये मकान जो इन्होंने बेचा डॉक्टर अशोक बजाज मंदिर के लगभग सामने है, और इसने दूसरे समुदाय को व्यक्ति को सामान ये जो मकान बेचा है ये धोखाधड़ी और षड्यंत्र के तहत बेचा गया TDI सिटी कॉलोनी वासियों को परेशान करने के लिए है कि ताकि उन्हें परेशानी होती रहे। हमारा मानना यह है कि जब इतना शहर है, पूरी और जगह है, तो डॉक्टर यूसुफ को उन्होंने मकान क्यों बेचा, और अगर उन्होंने बेच दिया है डॉक्टर यूसुफ को, तो हम आपके माध्यम से हम अपील करने आए हैं सिटी मजिस्ट्रेट से, ADM सिटी से, CM साहब से, सबसे हम मिलेंगे। हमारा मानना यह है कि ये दूसरे समुदाय के मंदिर के सामने मकान उन्होंने लिया है, मंदिर के आसपास मकान है, उस मकान को वापस करा जाए। वो डॉक्टर यूसुफ कहीं और मकान ले लें, उस मकान को कृपया करके हम उनके ये नहीं कह रहे वो अभी तक हमें यही छोड़ दें। जो पैसा उन्होंने दिया वो पैसा उनको देने को तैयार है। जो पैसा उन्होंने कई जगह डॉक्टर अशोक बजाज से लिया है वो पैसा हमसे ले लें, और मकान किसी अपने पड़ोसी को जिससे उनकी बात चल रही थी, जिससे उनका लगभग सेटलमेंट हो चुका था, लेकिन कुछ पैसों के लालच में उनको बेच गए, तो वो वापस कर दिया है। और नहीं तो ये गेटेड कॉलोनी है, हमने ये सब रोज के आए झगड़े होंगे। कॉलोनी वासियों ने तय कर लिया कॉलोनी के गेट हम खुलने नहीं देंगे, किसी को किसी अनाधिकृत आदमी आने नहीं देंगे। डॉक्टर साहब ने भले ही मकान खरीदा हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इससे भय और सुरक्षा और वातावरण हो, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सबके लिए, वो हमारे लिए भी होगी, उनके लिए भी होगी। तो हम ही चाहते हैं कि आपस में बैठ के शासन प्रशासन से निवेदन है, अपील है कि वो इसमें हस्तक्षेप करे और जो उचित समाधान है वो निकालने के। डॉक्टर अशोक ने जो डॉक्टर यूसुफ को मकान बेचा है, बेचने से पहले कॉलोनी वासियों को बताया था कि मैंने इन्हें मकान बेच दिया है। वो झूठ बोलते रहे। कॉलोनी वासियों ने कहा कि डॉक्टर साहब अगर आप मकान बेचना चाहते हो तो आप मकान की जो भी कीमत हो आप हमसे ले लो। उनके पड़ोसी तो तैयार था, और वो से कहते रहे मैं मकान आपको ही बेच के जाऊंगा, आप चिंता मत करो, किसी और को देखे नहीं जाऊंगा। और जबकि उन्हें पता था जब ये कॉलोनी बसी थी कि इस कॉलोनी में दूसरे समुदाय के व्यक्ति को मकान नहीं बेचा जाएगा, और जब वही पुराने बहुत पुराने ना डॉक्टर अशोक बजाज था, तो उनको ये नॉलेज था, फिर भी उन्होंने बेचा, इसलिए कि उनके क्या मसला है तो खैर वही जाने, लेकिन उन्होंने कॉलोनी वासियों को परेशान करने के लिए ये सब काम किया। कौन है ये डॉक्टर यूसुफ, कहाँ बैठे हुए? डॉक्टर अशोक बजाज आंखों के अस्पताल के डॉक्टर, आंखों का अस्पताल है इनका ताड़ी खाने में। और डॉक्टर यूसुफ अशोक बजाज और डॉक्टर यूसुफ कौन है? डॉक्टर यूसुफ हड्डियों का भी डॉक्टर है, ये सुना है, और प्रिंस रोड पर इनका क्लिनिक है, तो यहाँ रहते हैं। अब इन्हें भी डॉक्टर साहब ये भी 2-3 महीने से कोशिश कर रहे थे इस कॉलोनी मकान लेने के लिए, और उन्होंने मना कर दिया। डॉक्टर अशोक बजाज को उन्होंने क्या समझाया ये जाने हो जाए। तो इसका रजिस्ट्री हो गई मकान की सुना रजिस्ट्री हो जाए। हमारी अपील यही है आपके माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, शासन प्रशासन से, कि कृपया इस मकान की रजिस्ट्री डॉक्टर यूसुफ ने जो करा है उसे वापस नहीं, कैंसिल भी ना, वो जो भी करें, जो भी उचित कार्रवाई करें, और इस मकान को किसी और को दे दें जो वहाँ का वासी है, और वो मकान के और ले लें।